नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत ही कॉमन बट इंटरेस्टिंग टॉपिक की। वो है कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या खाएं, क्या पिएं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर पर्सन, हर कपल जानना चाहता है। So today we are going to talk about what to eat after embryo transfer. Rather, अगर आप फर्टिलिटी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप बेबी या फैमिली वे में प्लान कर रहे हैं, तो what should be your dietary changes? I am Dr. Gunjan Gupta Govil, Director and Founder Gunjan IVF World. So let's start the topic today. देखो, as a society, we Indians love eating. हमें पता है कि हम लोगों को खाने पीने का बहुत शौक है और कोई भी चीज़ हमारी फैमिली में अगर होती है तो हमारा पूरा परिवार भी इकट्ठा हो जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, फर्टिलिटी प्लानिंग हो, इवन नॉर्मल रूटीन ओपीडी में मेरे पास जब लोग आते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं बेबी के लिए, कॉमन सवाल उनका या उनके पेरेंट्स जो उनको अकम्पनी कर रहे हैं, सबका एक ही होता है, मैम खाने के लिए क्या दें। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस तो सबके दिमाग में है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है भी। अब आप मुझसे कहोगे कि मैडम क्या करें, मैं अगर बेबी प्लान कर रही हूँ तो क्या करूँ, मैं खाना पीना छोड़ दूँ, क्या करूँ मैं? नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट what we are eating. So if you are going to plan a baby, you are planning in a family way. मोर सो अगर आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना डिस्क्रिशन, अपनी समझदारी समझते हुए ये वॉच करिए कि आप क्या खा पी रहे हैं। एज वी ऑलवेज से, टेक अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। अब ये शब्द ना बड़े भारी हो जाते हैं, व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ बैलेंस्ड, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप इनटू हाउ वी शुड प्लान आवर डाइट। सबसे पहली चीज आपको करना चाहिए, अपनी प्लेट को देखिए खाने से पहले वो कैसी है। आई ऑलवेज से हैव अ कलरफुल प्लेट व्हेन यू आर हैविंग योर मील। कलरफुल प्लेट का मतलब क्या होगा? क्या उसमें खूब सारी हरी सब्जियां होंगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी, तो आप जैसे स्पिनच है, पालक है, इवन यू नो कॉमनली कॉल्ड एक साग होता है करम का साग, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। ब्रोकली है, इन सब चीज़ों को यू शुड कीप इन एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट। बिसाइड्स दैट कुकुम्बर है, कैरेट है, कलरफुल थिंग्स, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। आपके फोलिक एसिड का कंटेंट उनमें हाई होता है, आपके विटामिन सी का कंटेंट हाई होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हाई होते हैं, टोमेटोज शुड बी टेकन। सो ये सब चीज़ें वेजिटेबल्स में आप लेंगे तो आपका जो है फाइबर कंटेंट बढ़ेगा, विटामिन कंटेंट। बिसाइड्स फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं? फ्रूट्स जनरली अच्छे होते हैं, बट फिर भी टॉकिंग अबाउट बेरीज आर वेरी गुड। आपके जितने ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पाइनएप्पल्स आर वेरी गुड। पोमेग्रेनेट या अनार बहुत अच्छा सोर्स होता है मैंगनीज का। जितने भी आपके फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, संतरा, मौसमी, ये सब में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स का हाई कंटेंट होता है। इवन हमें लगता है बनाना, जिसको हम जनरली अनहेल्दी मानते हैं, बट banana, if taken in moderation, is a very good source of iron and vitamin B6 and calcium. So it should be included in your diet. So have a colorful plate. Colorful plate means salads and green vegetables which is giving you a fiber content. सबसे पहले आप ये चेंज अपनी डाइट में लाइए। एक और चीज़ होती है स्वीट पोटैटो या शकरकंदी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशन। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बट इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर यू एंड योर फर्टिलिटी। तो इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। नंबर 2 आता है, हमें नेक्स्ट क्या लेना चाहिए? टेक होल ग्रेन्स एज फार एज पॉसिबल। होल ग्रेन्स में क्या क्या आता है? आपका ओट्स आ गए, ओट मील आ गए। होल ग्रेन मीन्स गेहूं जिसमें चोकर के साथ मतलब आपका आटा हो, या फिर आपका जो है ब्राउन राइस है, सूजी, सेमोलिना, that is very good source of whole grains. You should avoid processed and refined flour जैसे मैदा है,
ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो होल ग्रेन ब्रेड लेनी चाहिए। सो इससे हमारा फाइबर कंटेंट भी आता है और न्यूट्रिशियस कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। थर्डली हमारे आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? यू शुड टेक लीन प्रोटीन्स। लीन प्रोटीन्स मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल, फिश इज़ द बेस्ट सोर्स अगर हम बात करें ऑफ लीन प्रोटीन, एंड पोल्ट्री, चिकन एंड एग वाइट। तो ये सब लीन प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है एंड इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। मगर एग्स जब भी लें, कुक्ड एग्स लें, डोंट टेक रॉ एग्स, they are not good, they can be a source of multiple infections also. So ये तो हुआ अगर आप नॉन वेजिटेरियन। चिकन फिश कुक करते समय ये ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी और स्पाइसी ना बनाए। यू शुड ईट इट ग्रिल्ड या बॉइल्ड। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर टेकिंग लीन प्रोटीन्स, यू शुड कुक इट इन अ वे कि वो एक हेल्दी ईटिंग का पार्ट हो। और इसके अलावा आपकी नेक्स्ट चीज़ है, अब मैं वेजिटेरियन हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। वेल वी हैव द ऑप्शंस, दालें, लेंटिल्स, वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपके स्प्राउट्स हैं, आपका सोयाबीन है, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी प्रोटीन्स होते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी अ नॉन वेजिटेरियन टू बी ईटिंग दीज थिंग्स, राइट? सो ईट दिस हेल्दी प्रोटीन्स। बिसाइड्स हमारे चने, छोले, राजमा, ये सब लेग्यूम्स के अंडर आते हैं। आपके मटर, ये सब लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, they are also very good source of protein. So whether a vegetarian or non-vegetarian, you can incorporate these things. और इन सब चीज़ों को इस तरीके से कुक करिए कि आपको हेल्दी कंटेंट उसका मैक्सिमम मिले। डोंट मेक इट टू ऑयली, टू स्पाइसी, जैसे कि जो इनकी तासीर है, जो इनका फ़ायदा है, वो ही चला जाए। दूसरी कॉमन चीज़ होती है ये गर्म है, ये ठंडा है। नहीं, डाइट में कुछ गर्म कुछ ठंडा नहीं होता है। इट इज़ ईदर हेल्दी और अनहेल्दी। सो हमने अभी तक बात कर ली अपने फाइबर कंटेंट की, अपने फ्रूट्स की बात कर ली, हमने प्रोटीन्स की बात कर ली, हमने होल ग्रेन्स की बात कर दी, एंड नाउ कम्स द फैट। नाउ एवरीबडी कंसिडर फैट इज़ अ बिग नो, बैडी है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है। फैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी टेकन इन द राइट वे। ठीक है, फैट्स हमें कौन सा ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए? मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो आपका हेल्दियर फैट होता है। ओमेगा 3 fatty acids are very very important. They enhance your fertility like anything. So it is not about fat being bad at all. It is about being the right fat and taken in the right way. अब जैसे आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, that is definitely good. आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। अदरवाइज जो आपके जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, दे आर जनरली हेल्दियर। जैसे आपका कोकोनट ऑयल है, दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। कनोला ऑयल होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी as far as the fertility and the pregnancy is concerned. Even mustard oil has a high content of monounsaturated fatty acids, but हमारे पास इस पर रिसर्च और डेटा अभी कम है to really label it a pro or against for as far as fertility is concerned. So these are rich sources. Besides that, you should take these nuts जैसे आपके बादाम हो गए, आपके वॉलनट्स या अखरोट हो गए, आपके ब्राज़ील बीन्स हो गए, आपके जितने भी सीड्स आते हैं, आपके चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, आपके पम्पकिन सीड्स हैं, खरबूजे के बीज हमारी नानी दादियाँ निकाल के रखती थी, और we just lost taste for. They are a very good source of omega-3 fatty acids, which is a very very good booster for your fertility. इन चीज़ों को लेना शुरू करो। अलसी के बीज है, तिल, I should not forget तिल, sesame seeds हम कहते हैं उन्हें, that is again a very very rich source of omega-3 fatty acids. इन सब चीज़ों को लेना चाहिए। Avocado has good omega-3 content. It is a very very healthy form of fat. So try and start taking these things in your diet. कुल मिला के हमारे को डाइट में रखना क्या है? हमें अरा फॉलिक एसिड का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वी नो, वी कंसिडर फॉलिक एसिड एज अ सुपर हीरो फॉर प्रेगनेंसी। क्यों? वो हमें सुपर हीरो बेबी देता है, बेबी जिसका मेंटल एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट नॉर्मल करवाता है। सो नेचुरली इट बिकम्स अ सुपर हीरो vitamin.
सो इसीलिए ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। आयरन कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। आयरन कंटेंट आपके सारी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आते हैं। आई से वेरी सिंपल थिंग, आयरन का रिच सोर्स क्या है? एनीथिंग विच टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। जो भी चीज़ काली हो जाती है हैज़ अ गुड आयरन कंटेंट। इट में बी बनाना, इट में बी लौकी, इट में बी तोरई, इट में बी टिंडा, इट में भी काले चने, गुड़, आंवला, हरी सब्जियां, ये सब रिच सोर्सेज है आयरन की। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से खाइए। सो इससे आपको वाइटामिन्स मिलेंगी। So you have to incorporate these things in your diet to improve your diet, maintain a healthy lifestyle. There are just few things which are an absolute no. क्या है वो? Processed food. ठीक है, प्रोसेस फूड में हमारे क्या आ गए? रिफाइंड फ्लावर, मैदा, आपके भटूरे, दे आर नॉट हेल्थी। देन उसके बाद आपकी आ गई जितनी भी रिफाइंड वाइट ब्रेड्स हैं, दे आर नॉट हेल्थी। केक, पेस्ट्रीज, बर्गर, पिज्ज़ाज, दीज आर नॉट हेल्थी। सो आई नो यू विल से कि जो चीज़ टेस्टी है वो हेल्दी नहीं है। वेल, आई एम सैड दैट इज़ द वे इट इज़। चाहे हम चाहें ना चाहें, बट these things are not very healthy. I'm not saying you cannot have them, but minimize their intake at least. You have to put a control over these things. So ये जितना भी processed food है ये आप खाना कम कर दीजिए। दूसरी चीज़ है, रेड मीट is not very healthy, whether it is mutton, whether it is pork, whether it is beef, whatever it is. Red meat is a baddie, should be avoided at all cost. थर्ड, नेक्स्ट चीज़ है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर शुड बी अवॉइडेड। जितनी ये रिफाइंड शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, वही केक, पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब आपको अवॉइड करनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल। इवन लोअर डाउन द सॉल्ट इनटेक। सॉल्ट कंटेंट भी हाई नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली वेरी ऑयली, स्पाइसी, sugary or salty food should be avoided. Eat everything in moderation. Eat in a balanced way. Make your diet balanced. I'm not saying कि आप बिल्कुल सारी दुनिया छोड़ दीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल ही जो कहते हैं ना सात्विक भोजन पे आ जाइए। I'm not saying that. What I'm trying to say is eat these things in moderation. जैसे कि अगर आप हेल्दी वे में खाएंगे तो आपका जो है डाइट अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी इंटरनली इम्प्रूव करेगी, आपकी फर्टिलिटी तो एनहांस होगी ही होगी। आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपकी जो चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। फिर हमें जब इतना प्रेशियस गिफ्ट मिलने वाला है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी ये चेंजेस तो अपने अंदर ला ही सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी और मेरा ये वीडियो ऑन व्हाट टू ईट after embryo transfer would be useful to everybody. If you like this video, please share, like and subscribe to my channel Gunjan IVF World. Thank you.